स्वागत है आप सबका केबीसी न्यूज में। मैं हूं अतीकुर रहमान। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एक ऐसा अपराध है जिसे प्रमाणित करना बेहद मुश्किल है। इसे अगर छोटा बलात्कार कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि एक ऐसा ही शर्मनाक मामला फिर संत कबीर नगर से सामने आया है, जहां एक अधेड़ उम्र के महिला ने एक शराबी पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा कि धर्म सिन्हवा गांव में वीरेंद्र कुमार पांडे दारू के नशे में शाम 7 बजे उनके घर में जबरदस्ती घुस गया। उस वक्त महिला घर में अकेली थी और वे शराबी उनको भद्दी भद्दी गालियां देने लगा, साथ ही साथ उनका दुपट्टा फाड़ दिया। शोर मचाते ही वक्त जब उनके पति घर पर पहुंचे और शराबी का विरोध किया तो वे शराबी उनके साथ मारपीट करने लगा। हुई इस घटना के बाद पीड़िता व उनके पति लगातार पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पीड़िता के पति वारिस अली का यह भी कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलती है तो वे जहर खाकर अपनी जान दे देंगे। आखिर भारतीय संस्कृति में जहां नारी का सम्मान को बहुत महत्व दिया जाता है, वहीं रोजाना ऐसी घटनाएं घटती जा रही है और प्रशासन अपराधियों के नकेल कसने में पीछे होती जा रही है। हम बीफे के रात में 7:30 बजे अपने घर में सब्जी काटते थे। उसके बाद हमारा दरवाज़ा खुला था गेट का। वीरेंद्र पारे घर में हमारे छुप से हलिक चुके। उसके बाद हम बोले रे बोले लागे तो हम उठ के भागे लागे अपने घर में। फिर उसके बाद पकड़ के हमारे हाथ खींच लिए, लगे गंदी गंदी गाड़ी दिए ने हमारे साथ बलात्कार करने की सोचे। उसके बाद हमारा दुपट्टा पकड़ के खींच लिए। फिर भी हम भागने की कोशिश किए, हम गिर गए चिल्लाने बहुत तेज से। हमारे शौहर हमारे बच्चे आ चुके। बच्चे आपके शौहर थे? नहीं, हमारे शौहर नहीं थे, बाहर थे। बच्चे भी नहीं थे, अकेले हैं। बहू भी हमारे मायके में है। अच्छा। तनाही हैं। उसके बाद हमारे शौहर आ चुके। उसके बाद पकड़ने चले, हाथापाई कहकर भाग कर गली में से निकल चुके। उनको भी गाड़ी दिए। आपने 100 नंबर पे सूचना नहीं दिया? नहीं, तो हमारे पास मोबाइल चलाने को ढंग नहीं है ना, हमारे पास मोबाइल है जी। और थाने पे आप क्यों नहीं गई? थाने पर हम कल के बाद रात के बाद हम गए। उसके बाद देखे 2-4 आदमी लेकर वहाँ पर बैठे थे। फिर हम वहाँ से हट गए, इसलिए कि वो धमकी दिए कि आप जो कुछ बोलेंगे बाहर में या थाना पर इतला देंगे तो हम आपके मार देंगे, आपको संभल के मार देंगे। अच्छा जी। तो आपने IGRS किया? सर, कल मैं घर पे था नहीं। 17 तारीख को 7:30 बजे शाम को वीरेंद्र पांडे पुत्र चंद्रशेखर शराब पी करके मेरे घर में घुस गया। बीवी हमारी अकेले सब्जी काट रही थी और जाकर उनको भद्दी भद्दी गाली दिया, गंदी गंदी गाली दिया। और उसके बाद हाथ पकड़ लिया और भागना गए, झटक के दौड़ के कमरे में घुस गया उनके और दुपट्टा खींच लिया, फाड़ दिया कपड़ा बना का और कहा कि तुम मुसलमान की जात अगर प्रधान हो गई हो, अगर तुम कुछ कहोगे तो तुम्हें मार डालेंगे और तुम इतना पैसा हमारे पास भिजवा दो। और तुम्हारा पति है नहीं, और अगर तुम किसी से कहोगे पति से या किसी से तो हम तुम्हारा मर्डर भी कर देंगे। ये दबंग किस्म का आदमी है और ये बिल्कुल गांव को गरीबों से, मूंगफली वालों से, कुंचे वालों से सबको सबसे धनुगाही करता है। गलत खबरें छपवा करके और धनुगाही करता है। सर, मैं बहुत परेशान हूँ। और कल 17 तारीख को 7:30 बजे मेरे घर में घुस गया, मेरी पत्नी की आबरू लूटने जा रहा था। तो आपने कहीं शिकायत किया? सर, मैं ऑनलाइन भी शिकायत किया हूँ और शिकायत मैं माननीय SP साहब को जाके मैंने अपनी पूरी बात बताई है। इस तरह मेरे साथ उत्पीड़न हो रहा है और अब मेरी इज्जत आबरू नहीं बचेगी। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मैं और मेरी पत्नी हम लोग आपके यहाँ जहर खा लेंगे और उसके बाद फिर जो होगा समझ में आएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मौलाना वारिस अली। हमारी पत्नी प्रधान है, गांव की मुस्लिम युवा प्रधान है और इस बिना उसको बहुत तकलीफ है वीरेंद्र पांडे को। और वीरेंद्र पांडे शराबी आदमी है, पी करके कुछ भी कर सकता, कभी मेरा मर्डर भी कर सकता है सर। इसलिए मुझे अपने जान की खतरा है। मैं SP साहब से अगर नहीं सुनवाई हुई तो क्या करेंगे आप? अगर नहीं सुनवाई हुई, अगर SP साहब ने इंसाफ नहीं किया तो मैं इसके लिए मुख्यमंत्री से संपर्क करूंगा या धरना दूंगा।